नमस्कार। सेफ्टी टॉक्स में आज हम बात करने वाले हैं एक फिजिकल हजार्ड की। वो फिजिकल हजार्ड है नॉइस। नॉइस की वजह से इंसानों को साइकोलॉजिकल और फिजिकल स्ट्रेस होते हैं। साथ ही साथ नॉइस पोल्यूशन हम सभी के लिए एक चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि जब भी इंडस्ट्रीज में, प्लांट्स में या फिर फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट पे काम होते हैं तो इन काम को करते वक्त बहुत सारी नॉइज जनरेट होती है और इस नॉइज की वजह से इंसानों को और पर्यावरण को हानि पहुंचती है। इसीलिए नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करना हम सभी की जिम्मेदारी है। अब बात यह आती है कि नॉइज कहते किसे हैं। नॉइज का अर्थ है कोई भी अनवांटेड या फिर इरिटेटिंग साउंड। यह सच है कि अधिक लेवल का जो नॉइज होता है, जिसे हम डेसिबल में काउंट करते हैं, डेसिबल जो है नॉइज की यूनिट है। लेकिन सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं है कि यदि कोई नॉइज पर्टिकुलर लेवल से बढ़ जाए तो उसे ही नॉइज कहा जाएगा। नहीं, यदि कोई कम डीबी का साउंड है और वो इरिटेटिंग है या फिर अनवांटेड है तो उसे भी नॉइज कहा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कहा कि हमको अपना नॉइज कंट्रोल में रखना है, तो इससे पहले यह जानना जरूरी है कि हमारे लिए नॉइज की लिमिट कितनी रखी गई है। इस लिमिट को पता करने के लिए हमें रेफरेंस लेना होगा नॉइज रेगुलेशन रूल 2000 का। नॉइज रेगुलेशन रूल 2000 के हिसाब से 4 जोन डिवाइड की गई हैं। ये 4 जोन हैं। इंडस्ट्रियल जोन। इंडस्ट्रियल जोन का अर्थ होता है ऐसी जगह जहां पे आप काम कर रहे हैं और उसके आसपास फैक्ट्रीज हैं या फिर उसके आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है या फिर उसके आसपास कुछ भी नहीं है। अगली जो जोन है वो है कमर्शियल जोन। कमर्शियल जोन का अर्थ है कि जहां आप काम कर रहे हैं उसके आसपास बिजनेस पार्क, आईटी पार्क या फिर लोगों के ऑफिसेस हैं। तीसरी जोन है रेसिडेंशियल जोन। रेसिडेंशियल जोन का अर्थ है कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां आसपास लोगों की बिल्डिंग्स, चॉल्स या फिर लोगों के घर मौजूद हैं। चौथी जोन है साइलेंट जोन। साइलेंट जोन का अर्थ है कि जहां आप काम कर रहे हैं यदि उसके 100 मीटर के दायरे में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या फिर लाइब्रेरी जैसी चीजें हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि आप साइलेंट जोन में काम कर रहे हैं। याद रखिए कि आपकी जोन इस बात पर निर्भर करती है कि आपके आसपास कौन सी चीज मौजूद है। आप क्या काम कर रहे हैं यह उस चीज पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई डेवलपर कमर्शियल बिल्डिंग बना रहा है, यानी कि कमर्शियल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि आप कमर्शियल जोन में आ गए। आपको देखना होगा कि आपके आसपास कौन से स्ट्रक्चर हैं, उसके आधार पर यह डिसाइड होगा कि आप कौन सी जोन में हैं। अब आगे नॉइज की लिमिट की बात करते हैं। यदि आप नॉइज लिमिट पार करते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्टॉप वर्क नोटिस आ सकता है और यह स्टॉप वर्क नोटिस आएगा एज पर नॉइज रेगुलेशन रूल 2000। तो इसीलिए इन चीजों की जो लिमिट है वो जानना हमको जरूरी है और यह लिमिट बताई गई है डे टाइम और नाइट टाइम दोनों के लिए। तो पहले जानते हैं कि डे टाइम क्या है और नाइट टाइम क्या है। नॉइज रेगुलेशन रूल के हिसाब से डे टाइम का अर्थ है सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे का समय और नाइट टाइम का अर्थ है रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे का समय। अब आते हैं इसकी लिमिट पर। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल जोन के लिए डे टाइम में 75 डेसिबल और नाइट टाइम में 70 डेसिबल का नॉइस अलाउड है। कमर्शियल जोन के लिए डे टाइम में 65 डेसिबल और नाइट टाइम में 55 डेसिबल। रेसिडेंशियल जोन के लिए डे टाइम में 55 डेसिबल और नाइट टाइम में 45 डेसिबल। और साइलेंट जोन के लिए
डे टाइम में 50 डेसिबल और नाइट टाइम में 40 डेसिबल। तो हमने ये तो देख लिया कि अलग अलग जोन्स के लिए डे टाइम और नाइट टाइम में नॉइस की लिमिट कितनी है, और ये लिमिट टाइम वेटेड एवरेज में है, जिसे हम dBA से डिनोट करते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि यदि नॉइस का लेवल पार होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्टॉप वर्क नोटिस आ सकता है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके प्रोडक्शन की वजह से पर्यावरण को और लोगों को किसी तरह की हानि ना आए, इसीलिए आपको एडिक्वेट इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर लगा के आपके नॉइज लेवल को हमेशा लिमिट में ही रखना होगा। यदि इसके अलावा आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए, सेफ्टी टॉक्स आपके सारे सवालों के जवाब देगा।